ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार, आभार। उपस्थित हुआ मैं आज से एक जनरल वार्ता करने के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, ये मेरी वार्ता जो है अब आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करती है। अपनी कुंडली खोलिए। लग्न कुंडली जो आपकी कुंडली होती है वो लग्न कुंडली होती है। क्यों लाए जहाँ लिखा होता है या पहले भाव में, तो ये लग्न होती है। तो प्रश्न ये है कि आप जीवन में धन कब आता है, क्यों आता है, कौन सा ग्रह धन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी लखपति करोड़पति योग धनकारी कौन सा ग्रह है जो आपके। देखिए, मैं बताऊं आपको, जो बड़े बड़े आप धननाथ सेठ देखें, बड़े बड़े उद्योगपति देखें, उनकी जन्म कुंडली अगर देखें आप, तो आप देखिएगा शनि है। शनि उत्तरदायी है जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं, या तो गिराते हैं या उठाते हैं आपके कर्मानुसार। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो देखिए आपका, हालांकि शनि आपको देर में सफलता दिलाते हैं, करीब 35 साल के बाद एकदम से भाग उठता है आपका। लेकिन शनि आपके पहले से लेकर 12वें भाव तक कहीं बैठे हो तो अच्छा फल नहीं देंगे। कुछ खास भाव हैं जिन भाव में अगर शनि बैठे हो तो बहुत ही धनकारी, बहुत ही मतलब करोड़पति अरबपति योग बन जाता है। 1 से लेकर 12 तक सभी में आप देख लें तो किस भाव में है शनि जो कि बहुत ज्यादा लाभ देते हैं, किस भाव के शनि व्यापार में तरक्की दिलाते हैं, किस भाव के शनि आपको रोजगार में, नौकरी में, यानी धन की आगमन, चाहे स्लो धन का आगमन आपका देर में हो, मतलब आपका जीवन में जब 35-40 साल पे पहुंच जाते हैं तब आपका एकदम भाग्य खुलता है। उससे पहले धीमे धीमे धन आता है, आपका बेस बनता है। तो मैं वो बताने वाला हूँ। देखिए, शनि का वो भाव, मैंने बोला हर एक में शनि लिखा हुआ है, पर शनि के वो भाव जिनमें शनि अगर बैठे हो आपकी कुंडली में तो आपको धन आएगा। परिश्रम करेंगे या व्यापार करेंगे या जो भी काम करेंगे, और अगर आप डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, लखपति, जैसा आपका बेस है। 1000पति है आप तो लखपति बन सकते हैं। ऑलरेडी लखपति है तो 35 साल के बाद जब टाइम आता है तो आप फिर लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, यानी धन का बेशुमार धन टपकता है, ऊपर से बारिश होती है धन की। तो वो शनि जो है आपके किस भाव में आपको अच्छा फल देते हैं। शनि आपकी कुंडली, अपनी कुंडली निकाल लीजिए आप और देखिए आपके लग्न कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, शनि अगर तीसरे भाव में बैठे हों, ये तीसरा भाव शनि का कारक भाव कहलाता है, क्योंकि ये शनि के मित्र बुध का भाव है एक तो। और यहाँ शनि बैठे हो अगर आप, तो आपसे देखिए आपको बड़ा पराक्रमी बनाएंगे। आप बहुत अच्छे तंदुरुस्त हेल्थ वाले और बहुत मेहनत करने वाले। जो शनि जो है आलसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते। शनि जो है वो व्यक्ति जो काम कम करता है, पड़ा रहता है, उसको पैसा आएगा ही नहीं। पैसा तब आएगा जो ऐसा आदमी जो अंधेरे में भी देख ले। मैं तो ये कहता हूँ, लक्ष्मी की सवारी उल्लू कहते हैं ना, उसका मतलब यही है, उल्लू को अंधेरे में भी दिखता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अंधेरे में भी देख लेता है, ढूंढ लेता है चीज को, वो व्यक्ति जो है बड़ा होशियार चालाक होता है। ऐसा व्यक्ति करोड़पति अरबपति बनता है। तो अब देखिए, तीसरे भाव में जो यहाँ पर आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है, दोस्तों में सम्मान मिलता है, समाज में आपको प्रशंसा मिलती है, डिजिटल कम्युनिकेशन में आपको लाभ मिलता है। तो ये शनि का भाव एक कारक भाव है। कारक भाव क्यों है? देखिए, एक तो यहाँ से शनि जब बैठते हैं तो आपके भाग्य भाव को देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली के भाग्य के स्वामी बृहस्पति होते हैं, धनु राशि। तो शनि जब यहाँ बैठते हैं तो सप्तम दृष्टि से भाग्य को देखते हैं, डायरेक्ट भाग्य को। यहाँ परिश्रम कराएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, आपको मेहनत कराएंगे, दोस्तों से, भाई बहनों से, समाज से अच्छा फल दिलाएंगे, यात्रा कराएंगे। और यहाँ से दृष्टि पड़ेगी भाग्य पे तो भाग्य वर्धन करेंगे आपका। भाग्य देर में जगेगा, 35 साल के बाद जगेगा। 35-40 पे एकदम आप धन का आपका आना शुरू हो जाएगा। और आपकी जो है देखिए ओल्ड एज तो आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी।
पैसे के मामले में। तो शनि का तीसरे भाव में गोचर जो कि कठोर परिश्रम कराता है, और जितना ज्यादा परिश्रम करे उतना ही लाभ दिलाता है, और ये कारक भाव कहलाता है। ये तीसरा भाव ज्यादातर सभी राहु हो, शनि हो, जो क्रूर ग्रह हैं, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, सूर्य है, ऐसे ग्रह जो यहाँ बैठे होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। क्रूर ग्रह, पापी ग्रह कहिए आप। तो ये भाव शनि का बहुत कारक भाव है। और देखिए ऐसा ही जो है शनि का एक भाव और है जो छठा भाव, ये भाव जो है आपका शत्रुहंता कहलाता है। शत्रु यहाँ होंगे, शनि यहाँ बैठे होंगे तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका। और यहाँ से शनि आपके विदेश भाव को देखेंगे यहाँ पर, तो आपको विदेश की यात्रा कराएंगे, विदेश से लाभ कराएंगे, विदेश में आपको धन कमाएंगे। आप नौकरी करें या व्यापार करें, कनेक्शन आपका विदेश से होगा, विदेश में जाएंगे जरूर एक बार आप। और यहाँ शनि जो है आपकी नौकरी में, नई नौकरी, अच्छा नौकरी, नौकरी में अच्छा वेतन, आपके देखिए शत्रुओं से और रोग ऋण से मुक्ति। आपने बैंक से पैसा लिया है, चुक नहीं रहा है, शनि यहाँ बैठे होंगे तो आसानी से चुक जाएगा। कोई और ग्रह होगा तो तंग करेगा। और आपकी बीमारियों को भी शनि, क्यों शनि यहाँ पर रोग हंता, शत्रु हंता, और आपको धन दिलाने वाले, नौकरी में, व्यापार में, नौकरी खास तौर से अच्छी नौकरी मिलती है। तो ऐसा भाव, ये भाव जो है क्रूर ग्रह के लिए, पापी ग्रहों के लिए अच्छे कहलाते हैं। यहाँ पर अच्छे ग्रह बैठ जाएं तो वो अच्छा फल ही देते हैं, वो खराब फल देंगे। तो शनि का देखिए ये भाव अच्छा है, ये भाव अच्छा है, तीसरा भाव और छठा भाव। और बाई चांस दोनों ही बुध के भाव है, क्यों ये भी बुध की राशि है मिथुन, और ये भी कन्या राशि, बुध मालिक है। और बुध जो अच्छे मित्र हैं शनि के, तो ये बुध की राशियों में, इन भाव में, तीसरे और छठे में, फिर कोई राशि यहाँ हो आपकी किसी लग्न के लिए, वो भाव इम्पोर्टेंट है। ये जो बुध का भाव, ये बुध का भाव है, तीसरा और छठा। यहाँ आपकी कुंडली में हो सकता है कोई और राशि हो, 8वीं राशि हो, 9वीं राशि हो, उससे कोई मतलब नहीं है। राशि स्वामी जहाँ बैठा वो देखेंगे, लेकिन अगर भाव में इसमें है शनि तो अच्छा फल दिलाएंगे। और देखिए एक भाव है आपका भाग्य भाव, ये नमा भाव, ये बृहस्पति का भाव है। बृहस्पति इसके काल पुरुष की कुंडली के बृहस्पति मालिक होते हैं यहाँ पे। तो बृहस्पति के घर में, यानी बृहस्पति के भाव में शनि, देवगुरु, और देवगुरु के भाव में शनि बैठ गए तो शनि कैसे नुकसान करेंगे, देवगुरु की तरह अच्छा अच्छा काम करेंगे, धन दिलाएंगे आपको, भाग्यवर्धन करेंगे। थोड़ा सा स्लो होगा, स्लो तो होगा थोड़ा सा, लेकिन भाग्यवर्धन तो होगा ही होगा। तो यहाँ से आपके भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है डायरेक्ट, तो भाग्यवर्धन इसका मतलब आपको अनायास ही बिना परिश्रम के धन की प्राप्ति, धन का प्राप्त कहीं हो गया, भाग्यवर्धन हो गया, नौकरी में अच्छा हो गया, व्यापार में अच्छा हो गया, यानी आपके सारे कर्म अच्छे हो गए, धन तो आएगा ही आएगा। और देखिए एक भाव, ये तो बृहस्पति का भाव रहा, ये दोनों बुध के रहे, और ये दोनों भाव 10 और 11, ये दोनों शनि के अपने भाव हैं। तो शनि 10वां ये भाव जो है शनि का जॉब का भाव है। तो ये भाव शनि का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जॉब में, व्यापार में शनि यहाँ बैठ गए अपने घर में, क्योंकि 10वां भाव मकर राशि है तो अपनी है। यहाँ बैठ के आपको लखपति करोड़पति बना देंगे, आपके जॉब में तरक्की, व्यापार में तरक्की, कोई काम कर रहे हैं आप, क्योंकि शनि अपने घर में बैठे हुए हैं जॉब के क्षेत्र में। तो जॉब से, नौकरी से, व्यापार से, विदेश के काम से, कहीं से भी यहाँ के शनि आपको, सरकारी काम से, किसी से समझ लीजिए, क्यों शनि का अपना घर है ये, अपने घर में शनि मकर राशि में बैठ करके 10वें भाव में आपको धन दिलाएंगे, अपार धन आएगा आपको, नौकरी से, व्यापार से, या जो भी आप काम करते हैं। और उसके बाद देखिए आखिरी भाव जो कि बहुत अच्छा है, वो ये भी शनि की मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि। ये देखिए यहाँ शनि केंद्र में बैठे हैं, यहाँ त्रिकोण में बैठे हैं, तो यहाँ भी त्रिकोण में बैठे हैं। तो देखिए यहाँ शनि जो है लाभ भाव है, लाभ का मतलब धन ही धन, लाभ ही लाभ, हर चीज में लाभ, भाई बहनों से, कुटुंब से लाभ, नौकरी से लाभ, व्यापार से लाभ, ट्रेडिंग से लाभ, जमीन जायदाद बेचने से, खरीद फरोख्त से लाभ, कुछ भी काम कर रहे हैं आप तो लाभ ही लाभ है। तो शनि आपको यहाँ पर भाई लाभ ही लाभ देंगे, लाभ का मतलब धन। और ये शनि का अपना भाव है, अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि कुंभ, शनि का 10वां 11वां भाव शनि के अपने भाव है। तो यहाँ बैठकर शनि, अब ये अलग बात है कोई ग्रह किसके साथ बैठे है,
हालांकि शनि के साथ जो ग्रह बैठता है वो भी अच्छे फल नहीं दे पाता है, पर इस भाव में तो देखिए शनि राहु बैठ जाए साथ में, शनि शुक्र बैठ जाए, शनि बुध बैठ जाए, शनि चंद्रमा का भी अच्छा होता है, लेकिन चंद्रमा असर फिर विष दोष लग जाता है, क्योंकि फिर आपका स्वास्थ्य पर थोड़ा असर पड़ता है। तो ये भाव भी बहुत तगड़ा अच्छा, करोड़पति अरबपति, यानी आप देखेंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं विश्व में, उनके या तो शनि यहाँ रहे होंगे या शनि यहाँ रहे होंगे। यहाँ बैठ के शनि आपको अनायास ही और यहाँ से देखिए इस भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, ये भी लाभ का भाव है। बैठना और दृष्टि पड़ना अलग अलग बात है भाई। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे शनि बहुत बैठ करके लाभ ही लाभ का मतलब धनी धन धनी धन। तो मित्रों, बुध के घर, बृहस्पति के घर और शनि के अपने घर। अच्छा, दो घर और भी हैं जो कि शुक्र के घर है। शुक्र भी देखिए शनि के गुरु हैं, पर शुक्र के घरों में थोड़ा सा देखिए, एक तो ये है धन का भाव, शुक्र का भाव है। तो यहाँ शनि बैठे हो तो लोग कहेंगे साहब बड़ा अच्छा धन देंगे, लेकिन शुक्र का भाव इसलिए धन तो देंगे, लेकिन स्लो देंगे और कम देंगे। और यहाँ पर देखिए उतना अच्छा नहीं है, यहाँ से अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो अचानक का धन दिला देंगे आपको। अचानक से जहाँ धन प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति हो, कोई कहीं से और किसी काम से लॉटरी हो, शेयर मार्केट हो, सट्टा बाजार हो, तो यहाँ से अचानक। पर धन भाव में शनि बैठ करके स्लो उन्नति स्लो होती है। और शुक्र का एक भाव सप्तम भाव, ये भी यहाँ भी शनि जो है देखिए शादी में देरी करा सकते हैं और शादी में प्रॉब्लम करा सकते हैं आपको, क्योंकि सप्तम भाव जो है शुक्र का है, प्रेम प्रसंगों का है, प्रेम प्रसंगों में बाधा ला सकते हैं। पर शुक्र का भाव है तो फल तो देंगे, लेकिन स्लो देंगे, कम देंगे। दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा सा कठोरता आ जाएगी, यानी आपको बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। तो ये भाव शुक्र के हैं दोनों, पर उतना अच्छा नहीं जितना बढ़िया फल इन भाव में शनि दे रहे हैं अपनी राशियों में या बुध की राशियों में। और देखिए यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी जब यहाँ बैठे होंगे, तब यहाँ भी मैं शनि लिख देता हूँ। ये भी शनि यहाँ पे आठवें भाव में होते हैं। जब देखिए जब आठवें भाव में ऐसी राशि होती है जब विपरीत राजयोग बन जाए, ऐसा होता है कि ये है कि 6, 8, 12 में 6, 8, 12 के ही स्वामी किसी भाव में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बन जाता है। तो सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती है, जब यहाँ मकर राशि है मान लीजिए, या यहाँ मकर राशि है, या मकर राशि है, यानी शनि की अपनी, या कुंभ राशि है और शनि यहाँ कुंभ राशि है, शनि यहाँ बैठ जाए और यहीं बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बन जाता है। तो यहाँ पर शनि की राशियां हो मकर और कुंभ, उस समय शनि यहाँ बैठ जाए तो फिर यहाँ तो छठे भाव में तो अच्छा फल देंगे, पर यहाँ राशि अगर हो मकर या कुंभ तो फिर यहाँ भी और यहाँ भी शनि अच्छा फल देंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग बन जाता है। तो मित्रों, अब देखिए, अब आप अपनी अपनी कुंडली में देख लिए निकाल के, अब ये सुख का भाव है या सुख साधन तो मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी लेकिन देर में मिलेगी, और देखिए थोड़ा परेशानी आएगी, यानी सुख साधनों में वृद्धि तो होगी पर स्लो होगी और परेशानी भी आती जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब होंगे, उनको आपको ठीक कराने में परेशानी होगी, मेंटल टेंशन रहेगी। तो उस तरह से जो है बाकी ये मतलब 3, 6, 9, 10, 11 ये भाव सुपर भाव है जब यहाँ के बैठे हुए शनि, और खास तौर से 10वां और 11वां भाव के शनि आपको करोड़पति अरबपति, 10वें भाव के शनि तो आपको व्यापार में देखिए थोड़ा विलंब से अंधाधुंध सफलता दिलाते हैं। हर व्यापारी के भाव में यहाँ शनि देखिए, जो अरबपति करोड़पति बना होगा उसके शनि जो है जॉब के क्षेत्र में बैठे होंगे। तो मित्रों, ये मैं आपको बताना चाहता था कि शनि किन भावों में धनकारी है, लखपति करोड़पति योग है। आप लोग अपनी अपनी कुंडली को देखिए निकाल के, और लग्न कुंडली देखिए कि आपके कौन से भाव में शनि बैठे हुए हैं, उसी के अनुसार आप गैस कर सकते हैं कि आपके शनि से देर में सफलता आती है, ये तो सही है, स्लो आती है। भाग्य को देख रहे हो तो भाग भी
अच्छा तरक्की पाता है पर विलंब से। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, देखिए फिर आऊंगा तो कुछ और ग्रह की चर्चा करूंगा। नमस्कार।